जब हम कहीं जाते हैं तो एक योजना बनाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो कल के बाज़ार में क्या होने वाला है, इसी योजना पे बात करते हैं। पहली बात तो BHEL में एक करार है, अरबिंदो फार्मा, जायडस लाइफ साइंस में, USFDA का ऑब्जर्वेशन है, PNB हाउसिंग फाइनेंस में फंडरेजिंग की खबर है और स्पाइस जेट में भी अपडेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वेदांता ऐसो जो है उसकी जयप्रकाश एसोसिएट के लिए जो खरीदने की बातचीत चल रही है उसमें क्या अपडेट है, इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ GST से जुड़ी कई खबरें हैं। अडानी पावर में भी दो खबरें नज़र आ रही हैं। एजिस लॉजिस्टिक्स में भी अपडेट है और JSW सीमेंट के लिए कल का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। FPI में भी खबरें हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल किन किन खबरों पर आपको नज़र रखनी चाहिए और उसका क्या इम्पैक्ट दिख सकता है, इस पे चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करते हैं BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के बारे में। तो अपडेट इसमें यह है कि कंपनी ने सिंगापुर के हॉरिजॉन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ एक MOU साइन किया है अगले 10 सालों के लिए। और ये जो है इसके तहत कंपनी जो है कोलैबोरेट करेगी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड रोलिंग स्टॉक के लिए इंडियन मार्केट में। तो ये महत्वपूर्ण पार्टनरशिप कंपनी के लिए है। इस पे आप चाहे तो ये कंपनी आगे आप अपनी योजना में रख सकते हैं। अरबिंदो फार्मा की बात करें तो USFDA का इन्फेक्शन देखने को मिला था। कंपनी का जो यूनिट 11 देखने को मिलता है तेलंगाना में है। इसमें कंपनी ने जो है यहाँ इसकी यूनिट है, वहीं USFDA का इन्फेक्शन यानी निरीक्षण देखने को मिला था और USFDA ने फॉर्म 483 के साथ साथ 8 प्रोड्यूसरल ऑब्जर्वेशन जारी किया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इस वजह से यह कंपनी फोकस में रख सकती है। कंपनी ने कहा है कि नॉन इम्पैक्टफुल और सबमिट रिस्पॉन्स जो है टाइमलाइन में दे दिया जाएगा इस ऑब्जर्वेशन पे जो भी चीज़ें आई हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस के बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें 5,000 करोड़ रुपए NCD के ज़रिए फंड्स के लिए मंजूरी दे दी गई। वहीं अगर हम जायडस लाइफ साइंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी USFDA से जुड़ी खबर देखने को मिली है। USFDA ने कंपनी की जो गुजरात में प्लांट देखने को मिलता है, जरोद में है गुजरात के, और यहाँ USFDA ने इंस्पेक्शन किया था, वहाँ ऑब्जर्वेशन 4 ऑब्जर्वेशन जारी किया है कंपनी ने। तो कंपनी ने क्लियरफाई भी किया है कि नॉन रेटेड डेटा इंटीग्रिटी और सारी चीज़ें रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात इसमें रही है। इसके अलावा स्पाइस जेट की बात करते हैं तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उसका जो Q1 में नेट लॉस 234 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में कंपनी का जो है कमाई टोटल 158 करोड़ रुपए रहा था और इस बार कंपनी को नुकसान देखने को मिला है 234 करोड़ रुपए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कंपनी का 34% ईयर ऑन ईयर गिरा है। 1120 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दर्ज किया है। नेटवर्थ कंपनी का हालांकि इम्प्रूव हुआ है 2% के आसपास और कंपनी का जो डोमेस्टिक मार्केट हिस्सेदारी है वो 2% के आसपास रहा है और कंपनी का जो नेटवर्थ है वो इम्प्रूव हुआ है। एयरलाइंस का ये 446 करोड़ रुपए रहा है। तो ये अपडेट स्पाइस जेट में है। वेदांता की बात करें तो इसमें जो जयप्रकाश एसोसिएट में एक ओपन चैलेंज राउंड दिख रहा है बिड का, उसमें वेदांता ग्रुप काफ़ी आगे दिख रहा है। तो ये महत्वपूर्ण जो है वेदांता के लिए देखने को मिल रहा है और जयप्रकाश एसोसिएट यानी JP ग्रुप के लिए भी ये है। ऑटोस सेक्टर पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं क्योंकि GST में हाल ही में जो बदलाव किया गया है उसका कई कंपनियों ने इम्प्लीमेंटेशन किया, यानी उसको अपना लिया है और जो भी छूट दी गई है वो या जो भी बदलाव किया है, जो भी
टैक्स बढ़ाए गए हैं या घटाए गए, उस हिसाब से गाड़ियों के दाम जो है घटाए या बढ़ाए जा रहे हैं। तो हुंडई इंडिया ने भी अपना कर दिया है, अपना लिया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां भी इसको अपना ली हैं। रेनॉल्ट इंडिया, BMW जैसी अन्य कंपनियां जो हैं इसको अपना ली हैं। अडानी पावर में दो खबरें देखने को मिल रही है। इसमें पहली खबर यह है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि इसने एक भूटान गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है ड्रू ग्रीन पावर के लिए, और इसके तहत कंपनी को 570 मेगावाट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट भूटान में डेवलप करना है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा एक खबर ये भी देख रही है कि अडानी ग्रुप जो है वो इन्वेस्ट करेगा $60 बिलियन 2032 तक। ये इन्वेस्टमेंट जो होगा वो पावर सेक्टर, खास करके रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन और ट्रांसमिशन, तो ये अडानी पावर के साथ साथ अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन जैसी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। अडानी पावर की तरफ से कहा गया है कि जो ग्रुप का प्लान है वो $21 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे 2030 तक, फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 50 गीगावाट करना है, 14.2 गीगावाट से बढ़ाकर, जो अभी फ़िलहाल कंपनी का जो है कैपेसिटी 14.2 गीगावाट देखने को मिलती है। इसके अलावा 22 बिलियन जो है फाइनेंशियल ईयर 2032 तक करना है, और इसमें 41.9 गीगावाट कैपेसिटी करनी है, जो अभी फ़िलहाल 17.6 गीगावाट देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके अलावा जो कंपनी है वो $17 बिलियन जो है वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करेगी अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के जरिए। तो जाहिर सी बात है यह कंपनी भी फोकस में रहेगी, तो आप इस पे भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ अडानी ग्रीन एनर्जी पे भी नज़र रख सकते हैं। तो कंपनी जो है अडानी ग्रुप की जो है कई कंपनियां, उनके जो भविष्य की बात हो रही है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हो रही है, क्योंकि आने वाला दौर जो है रिन्यूएबल एनर्जी का डिमांड बताता है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सारी व्यवस्थाएं करना ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप इस पे चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा एक बात और भी कही गई है कि जो कंपनी है वो 30,000 किलोमीटर का ट्रांसमिशन लाइन लगाना चाहती है, इंडिया के ग्रोइंग एनर्जी नीड जो देखने को मिलती है 2030 में। तो अभी फ़िलहाल जो कंपनी के पास ट्रांसमिशन लाइन है वो टोटल 19,200 किलोमीटर की देखने को मिलती है। तो आप इस पे भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी अपडेट ये है कि कंपनी ने प्रपोज़ किया है कि 61 मिलियन लीटर्स जो है वो ऐड करना चाहती है अपनी कैपेसिटी, जो तिरुपु मुंबई पोर्ट पे देखने को मिलता है, और इसके तहत कंपनी जो है 99 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। कुछ आंकड़े देखने को मिले हैं, जैसे फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं ट्रंप के टैरिफ और कुछ जो ग्लोबल कंसर्न रहे हैं उनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर लगातार भागने के मूड में देखने को मिल रहे हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में जो पहला सेशन हफ्ता था उसमें 12,257 करोड़ रुपए का जो है फॉरेन इन्वेस्टर ने बिकवाली की है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। जो यूएस टैरिफ इसके लिए महत्वपूर्ण रहा। इसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिलता है, ये दो महत्वपूर्ण वजह रही जिसकी वजह से एफआईआई ने अपने पैसे निकाले हैं। नेट आउटफ्लो अगर हम बात करें तो ये अगस्त में टोटल 34,990 करोड़ रुपये का रहा है, और जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये का रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बात है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी।
अगर हम 2025 की बात करें तो FPI की जो टोटल आउटफ्लो है 2025 में, ये 1,43,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये डिपॉजिटरी के हवाले से खबरें दी गई हैं, खबरों में ये आंकड़े दिए गए हैं। तो अब चाहें तो एक बार वहाँ भी जाकर क्लेरिफाई कर सकते हैं। आने वाला हफ्ता कैसा होगा ये फ़िलहाल देखने होगा, क्योंकि US FDA की जो US फेड की है उसकी कमेंट्री आने वाली है, US लेबर मार्केट डेटा आने वाला है, RBI के रेट कट पे जो एक्सपेक्टेशन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही साथ रुपए की डॉलर के मुकाबले क्या स्थिति रहती है ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो पूरे हफ्ते की जो बाज़ार है इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं JSW सीमेंट के बारे में। महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसका जो लॉक इन पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है। लॉक इन पीरियड 3% जो इक्विटी है, यानी 36.7 मिलियन इक्विटी जो है अब वो फ्री हैंड हो जाएगी, यानी उनकी जो ट्रेडिंग है हो सकती है। तो ये फ्री होंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि अब आगे का क्या होगा, कल कैसा रहेगा दिन, ये देखने लायक होगा। तो आप चाहें तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं। कभी कभी कहीं न कहीं कोई क्लू मिल जाता है जो आपको आगे बढ़ने का संकेत देता है, तो आप उस पर भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इन सब के बावजूद कुछ अन्य चीज़ों पे भी नज़र आपको रखना होगा। GDP डेटा आएगा, GST का जो रेट घटाए गए हैं GST दरों के, वो महत्वपूर्ण कदम हैं और ये हमारे बाज़ार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर बाज़ार में अच्छा मूड दिख रहा है तो थोड़ी कमज़ोर खबरें भी होती हैं तो भी कंपनियों को आगे बढ़ा देती हैं, क्योंकि बाज़ार का मूड अच्छा होता है। अगर बाज़ार का मूड कमज़ोर है, ठीक नहीं है, तो अच्छी खबर भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहती, या तो कोई बहुत बड़ी खबर आ जाए तो ही इम्पैक्टफुल रहती है। तो इन सारी चीज़ों को नज़र में रख के आप आगे की अपनी योजना बना सकते हैं। इन सब के अलावा आप ASM लिस्ट और ESM फ्रेमवर्क पे भी नज़र रख सकते हैं। ASM फ्रेमवर्क में टोटल 60 कंपनियों को राहत दी गई है और 15 कंपनियों के स्टेज कम किए गए हैं। वहीं 11 कंपनियों पर एक्शन हुआ है, जबकि कुल 32 कंपनियों को राहत मिली है ASM लिस्ट में, और 4 कंपनियां ऐसी हैं जिन पे कार्रवाई हुई है। वहीं सर्किट लिमिट में भी टोटल 62 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। इनमें से अधिकतर कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है। जैसे NSE की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उसमें टोटल 34 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। उनमें से 31 कंपनियों की सर्किट लिमिट बढ़ाई गई है, 3 की ही महज घटाई गई। बहुत सारी कंपनियों की सर्किट लिमिट 20% की गई है। तो इन सारी चीज़ों पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इन दोनों खबरों पे हमने अलग से एक वीडियो पहले ही बना दिया था, तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके सर्किट लिमिट वाले लिस्ट, जिसमें यही थंबनेल दिखेगा, और ASM और ESM फ्रेमवर्क वाले लिस्ट की वीडियो देख सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि इस खबर के आधार पर कहीं कोई इन्वेस्ट ना करे। बस ये आप तक सूचना पहुंचाने के लिए वीडियो है कि आप जान सकें कि आखिर पिछले 2 दिनों में क्या घटित हुआ, क्या नई खबरें आई। खबरें पहुंचाते हैं, कोई सलाह नहीं है कहीं भी इन्वेस्ट करने के या न इन्वेस्ट करने के। अपने जो एक्सपर्ट हैं, जो आपके जानकार हैं इस विषय के, जो आपके करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं, उनसे आप सलाह लेकर ही कहीं कोई चीज़ अपनी योजना बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसको ये वीडियो पूरा अच्छा लगा होगा।